बच्चों, यहाँ पर हम लोग स्टोरी बनाना सीखेंगे। ठीक है, आप सभी के सामने यहाँ पर एक ट्रांसलेशन के लिए स्टोरी लिखी हुई है और इसे इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या लिखा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास हैं इस हिंदी के लोकप्रिय कवि। तो इज़ ए लोकप्रिय, ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं, देखिए प्रसिद्ध होता है तो उसके लिए फेमस, और लोकप्रिय मतलब देखिएगा इसको लिखेंगे पॉपुलर। कवि है ना, तो पोएट हिंदी के लिखेंगे ऑफ हिंदी, और यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं ए पॉपुलर हिंदी पोएट, तब भी सही है। ठीक है, उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आ गया प्रसिद्ध, तो यहाँ पर लगाएंगे फेमस। क्या लिखेंगे? हिज सबसे प्रसिद्ध, सबसे की मतलब मोस्ट फेमस। हिज मोस्ट फेमस और ग्रंथ है ना, तो इसको हम लिखेंगे बुक। और क्या है? रामचरितमानस है, तो लिखेंगे इज रामचरितमानस। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे देखेंगे, यह पवित्र ग्रंथ बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, पैसे बनेगा यहाँ पर। ठीक है, बात को समझिएगा। लिखेंगे दिस, यह पवित्र ग्रंथ ना, तो लिखेंगे दिस होली बुक, यह पवित्र ग्रंथ। और पढ़ा आता है ना, तो लिखेंगे इज रीड, इसका मतलब पढ़ा जाता है। और बड़ी श्रद्धा के साथ, तो इसको लिखेंगे विद ग्रेट श्रद्धा, इसको लिखेंगे डिवोशन। ओके, दिस होली बुक इज रीड विद ग्रेट डिवोशन। यहाँ पर ये सेकंड थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक है, पैसे वॉइस बना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। लिखेंगे हिज फादर्स नेम वाज, पिता का नाम क्या था? आत्मा दुबे, आत्माराम। ठीक है, एंड माता का नाम वाज हुलसी। यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। बाबा नर हरिदास उन्हें राम कथाएं सुनाया करते थे। बाबा नर हरिदास, तो लिखेंगे बाबा नर हरिदास। अब देखिए, सुनाया करते थे, आदत प्रकट हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा आप लोग, जहाँ पर आदत प्रकट हो वहाँ पर यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। सुनाया करते थे मतलब टेल। ठीक है, और उन्हें तो हिम, टेल हिम। और क्या सुनाते थे? राम कथाएं, तो लिखेंगे टेल हिम द स्टोरीज ऑफ राम। आगे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास को भक्ति एवं कवि के रूप में सारे देश में एक उच्च स्थान प्राप्त है। लिखेंगे इंग्लिश में गोस्वामी तुलसीदास
एक उच्च स्थान प्राप्त है, ये लिखा है ना, तो इसको हैज़ लिखेंगे, ठीक है। हैज़ माने रखते हैं, और क्या, एक उच्च स्थान, ए हाई प्लेस, एक उच्च स्थान सारे देश में, इन द होल कंट्री, सारे देश में, और किसके रूप में, भक्ति एवं कवि के रूप में। तो लिखेंगे रूप में है ना, तो लिखेंगे एज ए डिवोटी, ठीक है, भक्ति लिखा हुआ है ना, और कवि तो लिखेंगे एंड पोएट। समझ गए आप लोग कि गोस्वामी तुलसीदास हैज़ रखते हैं, और ये हाई प्लेस मतलब एक उच्च स्थान रखते हैं, इन द होल कंट्री मतलब पूरे देश में, कंट्री का मतलब होता है देश, ठीक है। और किसके लिए, भक्ति और कवि के रूप में, एज ए डिवोटी एंड पोएट। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा। यदि आपको और स्टोरी बनानी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, या चैनल आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको ढेर सारी वीडियो मिलेगी।